वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 18 हमने 22 श्लोक किए हैं पूरे। इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष आखिरी में आता है, इसलिए ये अध्याय आखिरी में है। मोक्ष का मतलब है सारे काम हो गए, कुछ भी बाकी नहीं है। जो भी मेरे जीवन का मकसद था पूरा हो गया, लौकिक हो पारलौकिक हो। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कुछ योजना होती है, कुछ ध्येय होता है। यदि कार्य ध्येय रहित है तो वो तो कार्य ही नहीं है। अब जिए तो क्या जिए, बिना पर्पस के जिए तो क्या जिए। तो यदि ध्येय नहीं है तो वो तो जीवन ही व्यर्थ है। और यदि ध्येय है, समय में पूरा कर दिया तो मोक्ष हो गया। इसका मतलब वो ये नहीं कह रहे हैं आप मोक्ष करो यानी कि संसार से नाता तोड़ दो। यह भी तो हमारा एक कर्तव्य है। हम आए किस लिए? हम आए घूमने के लिए। तो संसार देखना है, संसार का भी अनुभव लेना है, परंतु वो हमारा मूल ध्येय नहीं है। मूल ध्येय एक ही है कि सच्चाई को जानना। एक बार आपने सच्चाई जान ली, आपके लिए तो संसार पड़ा है। लोग कहते हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, ये नहीं देखना, वो नहीं सुनना, शादी नहीं करना, बच्चे पैदा नहीं करना। अरे तो ये शादी विवाह है किसके लिए? जानवरों के लिए, गाय भैंस के लिए। उनका तो न समाज है, न कोई सामाजिक नियम है, न उनके लिए कोई शास्त्र है। वो तो भोग योनि है। ये सब मनुष्य के लिए है। इतने सारे व्यंजन खुद भगवान ने हमको दिए। हर महीने नया फ्रूट खाओ, उन्होंने दिए। हमने तो मांगे भी नहीं उनसे। जब वो आपको दे रहे हैं तो ये प्रसाद है, इसको स्वीकार कर लीजिए। उसको जान के यदि आप उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे तो आपको बंधन नहीं होगा। हम लोग उल्टा करते हैं, उसका तो नाम है ही नहीं, उसका तो हमने खत्म ही कर डाला, मैंने किया। समस्या मैं में है, समस्या संसार में नहीं है, वस्तुओं में नहीं है, संबंधों में नहीं है, खाने पीने में नहीं है, देखने सुनने में नहीं है। अरे जिसने साउंड पैदा किया उसी ने तो कान बनाए, जिसी ने सुंदर सुंदर दृश्य बनाए उसी ने तो आंख बनाई। ये तो उसका कार्य चल रहा है। तो आप अपनी टांग बीच में अड़ाते हो, समस्या वहां पर है। तो समस्या का सही समाधान ये है कि अपनी टांग मत अड़ाओ, मैं को छोड़ दो, मेरा को छोड़ दो। दैट्स इट, आप मोक्ष संन्यास हो गया। शुरू में अर्जुन ने फिर एक बार प्रश्न पूछा है, भगवान मुझे बताओ कि ये संन्यास क्या है और त्याग क्या है। तो उसमें भी भगवान त्याग की व्याख्या करते हुए दूसरे महात्माओं का रेफरेंस देते हुए कहते हैं, कर्म फल का त्याग ही त्याग है। वैसे कर्म दूषित है,
परंतु यज्ञ दान तप दूषित नहीं है, वो करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें मैं और मेरा नहीं आता। पर कुछ करने को कहा नहीं, मुझे क्या मिलेगा? अब मैं कहां से तुमने बीच में डाल दिया? अरे तुझे मिलना है, मिलके रहेगा। तूने अच्छा काम किया है, जो भी फल उसका होता है वो तुझे अवश्य मिलेगा। वो जाएगा कहां? जब आपने कर्म किया है तो उसका फल जाएगा कहां? आपने सीड डाल दिया, पेड़ तो उगेगा ही। तो उन्होंने व्याख्या कर दी कि कर्म फल का त्याग करना चाहिए। लोगों को ये नहीं मालूम कि कर्म क्या है, इसलिए उन्होंने 5 कारण बताए कर्म के, जैसे कि अधिष्ठान है, कर्ता है, करण है, दैव है। फिर उसको नैरो डाउन करके उन्होंने कर्म की प्रेरणा कहां से आती है, तो ये हमारे ज्ञान से आती है। हमारा ज्ञान सही होगा तो कर्म भी सही होगा। हम सुपरस्टिशियस है तो हमारी सारी एक्शन सुपरस्टिशियस होंगी। घंटों लोग लाइन में खड़े होते हैं, घंटों। किस लिए? एक पत्थर की मूर्ति है वहां पर, उसको देखने के लिए। अच्छा, उसको देखने के लिए देखा आपने, तो आपने क्या, आप में क्या परिवर्तन आ गया? क्या किसी भगवान का कोई एक छोटा सा गुण आ गया? नहीं, बाहर चल के वही शुरू। भैया आज मैं 6 घंटे लाइन में खड़ा हुआ, मुझे दर्शन मिले। सुबह मैं 3 बजे से था, मुझे 9 बजे दर्शन मिले। ऑफिस गया, करप्शन मांगना शुरू। तो काहे का मंदिर, काहे का भगवान? आपके लिए वो है ही नहीं। ये तो आप सुपरस्टिशियस है, इसलिए गए। कहीं हो तो डर। तो कर्म के लिए आपका ज्ञान महत्वपूर्ण है, इसके लिए शास्त्रों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। फिर कर्म करने के लिए कर्ता एक बन जाता है। जो प्रकृति के कार्य के साथ जुड़ जाता है उसको कर्ता कहते हैं। तो यह कर्ता अब महत्वपूर्ण हो गया, जिससे ज्ञान महत्वपूर्ण हो गया, कर्ता भी महत्व। और फिर अगर कर्ता कर्म ना करे तो फिर न कर्म होगा न कर्म का फल होगा, इसलिए कर्म भी महत्वपूर्ण है। तो ज्ञान, कर्म और कर्ता, इसका इन्होंने 3 तरह से विश्लेषण किया है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। यह सात्विक, राजसिक, तामसिक जो ग्रेडेशन है, इसको अच्छे से समझना आवश्यक है, क्योंकि गीता में बार बार उन्होंने इसका वर्णन किया है। और इस 18वें अध्याय में तो सारा कर्म का एनालिसिस करके उसको सात्विक, राजसिक, तामसिक ग्रेडेशन किया है। सात्विक होता है ए ग्रेड कर्म, यानी कि सात्विक आपको अपने ध्येय की ओर ले जाएगा। फिर भी ध्येय पूरा होगा नहीं होगा ये सात्विक की जिम्मेदारी नहीं है, परंतु सात्विक मतलब आप ध्येय की ओर जा रहे हैं। राजसिक मतलब आप संसार में फंसे पड़े हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, टाइम नहीं है, मीटिंग है, धन कमाना है, गाड़ियाँ लेनी है, शादियाँ करनी है, संसार में फंसे पड़े हैं। और तामसिक यानी कि नीचे की योनियों में जा रहे हैं, उसमें एक नरक भी होता है। तो आपकी दिशा कौन सी है? ऊपर की है तो आप सात्विक हो, नीचे की है तो आप तामसिक हो, बीच वाली है तो राजसिक हो। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं मस्त, दूसरे होते हैं व्यस्त, और तीसरे होते हैं त्रस्त। तो त्रस्त मतलब तामसिक,
व्यस्त मतलब राजसिक, और मस्त मतलब सात्विक। अपना काम पूरा कर दिया, फ्री होके बैठ गए, वो सात्विक। तो उन्होंने ज्ञान बताया, इस सात्विक ज्ञान क्या है, राजसिक ज्ञान क्या है, और तामसिक क्या है। तामसिक और ज्ञान में आ गया, वैसे तामसिक ज्ञान होता ही नहीं है। और ज्ञान की सीरीज में तमस आ गया, इसके लिए हम उसको तामसिक ज्ञान कहेंगे। तो जो एक देखता है, जो सत्य जानता है, जो सत्य देखता है, वह सात्विक ज्ञान है। और अब बताएंगे कर्म और कर्ता। क्योंकि कर्ता में गुण होंगे, जैसे गुण होंगे वैसे ही तो वो कर्म करेगा। तो कर्ता में पहले गुण होने चाहिए, और जब वही कर्ता कर्म करता है, गारंटी नहीं है कि कर्ता सात्विक है तो कर्म भी सात्विक करेगा। तो इसलिए कर्ता भी सात्विक होना चाहिए, ज्ञान भी सात्विक होना चाहिए, और कर्म भी सात्विक होने चाहिए। इसलिए वो अभी कर्म और कर्ता को बताएंगे। 23वां श्लोक। नियतं संगरहितं रागद्वेषतकृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। वह कर्म सात्विक कहलाएगा। कौन सा? जो नियत कर्म है, जो शास्त्र विधि से किया गया कर्म है। शास्त्र हमें हर चीज में गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। आप गलत रास्ते से नहीं जाएं, इसके लिए शास्त्र है। आप देखिए, इतना बड़ा अथाह समुद्र होता है, ये उसमें नाव कैसे चलती है, अपने दिशा की, अपने ध्येय की ओर कैसे जाती है। आप दाएं देखो, बाएं देखो, आगे देखो, पीछे देखो, पानी ही पानी है। तो आपको दिशा कौन देता है, कहां से कितना मोड़ लेना है? तो आपके पास कोई तो ज्ञान होना चाहिए, कोई तो दिशा निर्देशक होना चाहिए। तो वहां एक कंपास होती है जो दिशा बताती है। ऐसे ही इस जीवन के संसार सागर में हमको तैर के पार जाना है। तो आपको दिशा निर्देशक चाहिए कि नहीं चाहिए? लोग जंप करते हैं, दिशा निर्देशक है ही नहीं, हाथ पैर मारते रहते हैं, एक दिन डूब जाते हैं। व्यर्थ गया जीवन। यह जो शास्त्र है, इन्होंने सारी बातों का अध्ययन करके कुछ नियम बनाए हुए हैं, और ये हजारों साल से हजारों महात्माओं ने इसको अपना स्टैंप लगाया है। अप्रूव्ड, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड। आज दिन तक ऐसा कोई महात्मा पैदा नहीं हुआ जिसने कहा भगवद गीता में यह गलती है। क्रिटिक है, जो गलती ढूंढने के लिए कई वर्ष बिताए, उनको गलती मिली नहीं। तो शास्त्रों ने हमको कुछ नियम बताए हैं, उन नियमों के अनुसार जो चलेगा उसको कहेंगे नियतम, संगरहितम। हर चीज को मैं और मेरा, मैं और मेरा। क्या है भाई तुम्हारा? मेरे हाथ में यह घड़ी है, ये मेरी घड़ी है। आपको लगता है बहुत सामान्य है ये। अगर दूसरा आदमी एक घड़ी एक दिन के लिए मेरे से मांग के लेके जाए तो वो भी कहेगा ये घड़ी मेरी है। तीसरा आदमी खरीद ले तो वो भी कहेगा कि ये घड़ी मेरी है किसकी? अच्छा, क्या घड़ी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है अपने साथ कि मैं तेरी होके रहूंगी? ऑन व्हाट बेसिस हम ये कहते हैं कि मेरी है? इस संसार की सारी वस्तुएं एक वेश्या के समान है।
आज इसके पास है, वो कहता है मेरी है, कल उसके पास है, कहता है मेरी है। जमीन का टुकड़ा है, मेरी जमीन है। और तेरे बाप ने भी यही कहा, तेरे दादा ने भी यही कहा, उसके पड़ोसी ने भी यही कहा, सब लोग यही कहते हैं, मेरी है किसकी? आप वेश्या को मेरी मेरी कहोगे तो आपका क्या हाल होगा? पर संग जरा संबंध आया नहीं मेरी, कभी तो कहो तेरी, तेरा। अरे मैं ही तेरा हूं। ये शरीर, देखिए ये शरीर तक मेरा नहीं है, बाकी तो छोड़िए, इस शरीर तक मेरा नहीं है। अगर मेरा होता तो मेरी बात मानता, नहीं मानता है। इसको मैं बोलता हूं बूढ़ा मत हो, वो होता है। उसको कहता हूं बीमार मत पड़, पड़ता है। अच्छा भाई तू बीमार पड़ना है पड़, बूढ़ा होना है मरना नहीं, वो मरता है। शरीर तक जब मेरा नहीं है तो बाकी क्या? और बाकी सारे संबंध तो शरीर से, शरीर ही टेम्पररी है, तो कौन से संबंध आपके परमानेंट है? जिसको यह ज्ञान है वह संग रहित है। अफल प्रेप सुना, आपका अधिकार कर्म पे है। फल आपको कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, यू हैव नो राइट ओवर इट। आप कर्म करते रहिए, फिनिश। ध्यान में रखिए, कर्म किया तो आप फल के साथ बंधे हुए हो। जब तक फल नहीं मिलेगा तब तक आपको यहीं रुके रहना है। मृत्यु भी आपको छू नहीं सकती। अगर छू लिया तो वापस आना पड़ेगा, उसको छोड़ना ही पड़ेगा दूसरे रूप में। फल तो भोगना ही है। पर अब फिर फलेच्छा रहित मनुष्य कौन होता है? जो नियत कर्म करता है, फलेच्छा से प्रेरित कर्म नहीं करता है, उसको फल का बंधन नहीं है। तो हमने कर्म करना है, काम्य कर्म नहीं करना। स्वार्थ प्रेरित कर्म को काम्य कर्म कहते हैं, और जब निस्वार्थ प्रेरित कर्म करते हैं, ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, समाज के लिए है, देश के लिए है, किसी को मुझे यह ज्ञान देना है, लेना कुछ नहीं है, देना है, तो फिर कोई बंधन नहीं है। फिर अफल प्रेप सुना हो गया, बिना राग द्वेष के। सात्विक जो भी बात कही गई है ना, उसके ऊपर सोचना है डीपली। राजसिक तामसिक आप ऑप्शन में डाल दीजिए, तो देखिए 3 श्लोकों में एक ही श्लोक करना है। तीनों श्लोक क्यों करते बैठने का? हम करेंगे क्योंकि समझना है, समझाना है। पर जिसको जीना है ज्ञान, उसको सिर्फ सात्विक ही स्टडी करना है, राजसिक तामसिक ड्रॉप, ऑप्शनल। प्रोडक्टिविटी कैसी बढ़ानी है? सब तीनों का अभ्यास करते बैठेंगे, 3 गुना टाइम, 1/3 करिए आप। सिर्फ सात्विक कर्म क्या है समझ लीजिए, राग द्वेष के बिना। अब कोई कर्म ऐसे होता है क्या बिना राग के हो? लोग कहते हैं विदाउट डिजायर यू कैन नॉट एक्ट। अगर काम ही निकाल दिया, कामना ही निकाल दी, इच्छा ही, करें क्यों भाई? हम कहते हैं ना मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है सिनेमा पे जाने, मेरी इच्छा नहीं है। लोग है ना जो महंगा और सस्ता देखते हैं, ये महंगा है ना, मेरी इच्छा नहीं है। अरे इच्छा तो है,
प्राइस टैग से तुम डरते हो, और इच्छा है और कर्म नहीं करते, ये तो डबल पाप हो गया। तो इस इच्छा को निकाल के कूड़े में फेंक, कूड़े नहीं, उसको जला देना है, भस्म कर देना है, फिर से सर नहीं निकाले। और ये आसान है। एक बार कृष्ण भगवान ने एक बकेट ली, रास्ते में खड़े हो गए और बोले फ्री स्कीम, जिसको अपने कपड़े रंगवाने हो आज फ्री में कर दूंगा सबको। और लाइन लग गई, खास करके लेडीज, मेरा दुपट्टा रंग दीजिए। अच्छा कौन सा रंग चाहिए? केसरिया रंग चाहिए, चलो केसरिया दे दिया। किसी को हरा चाहिए, हरा दे दिया। किसी को पीला चाहिए, पीला दे दीजिए। सारे रंग लोगों ने एक एक रंग, पूरा दिन भगवान सबके कपड़े रंगते रहे। अब सब जब लाइन खत्म हो गई तो एक आदमी आया, वो देख रहा था भगवान के पास एक ही बकेट है, उसके पास कोई ऐसे 10 कलर नहीं है, मिक्सिंग कुछ नहीं है वहां। वो डालते हैं, निकालते हैं, हो गया काम। तो उसने भी अपना कपड़ा दिया, कुर्ता उतार के दिया, इसको भी रंग दीजिए भगवान। बोल कौन से रंग में चाहिए? जो आपको अच्छा लगे वो रंग में रंग दीजिए। अब हुआ क्या, जिन्होंने कपड़े रंगवाए थे अपने अपने चॉइस के, उनका रंग धोने के बाद निकल गया। और इस आदमी ने जो अपना कपड़ा रंगवाया था, भगवान की मर्जी से उसका रंग पक्का की पक्का रह गया। वो कपड़ा जीर्ण हो गया लेकिन रंग नहीं गया। तो हम लोग जब संसार में जाते हैं तो कभी ये नहीं कहते कि भगवान तेरी इच्छा पूरी कर दे, उधर मेरी इच्छा पूरी कर। और भगवान ना नहीं करते, भाई तेरी इच्छा है वो भी पूरी होगी। देख कपड़े तो सबने रंगवाए, 99.99% लोगों ने कहा मेरी पसंद के कपड़े रंगो, हो गया उनका काम। पर रंग छूट गया, फिर उनको वापस से रंगवाना है, वो भी छूट जाएगा, फिर रंगवाना है। संसार चल रहा है, हजारों लाखों वर्षों से ऐसे ही चल रहा है। कोई एक इंसान होता है जो भगवान को कहता है भाई तेरे रंग में रंग दे एक बार। क्यों? वो परमानेंट होता है। जब उसके रंग में रंग गए, गुरुदेव नानक कहते हैं तेरा तेरा तेरा, एक बार वो तेरा हो गया शुरू, वो हो गया अराग द्वेष। सात्विक जो करता होता है, सात्विक कर्म जो होता है वो अपने लिए नहीं होता। वो भोजन भी करेगा ना, वो अपने लिए नहीं करेगा। वो कहता है ये तो यज्ञ कर्म है, मैं यज्ञ कर्म कर रहा हूँ। और यज्ञ ज्ञान और तप ये छोड़ना नहीं चाहिए, दान तप ये छोड़ना नहीं चाहिए, ये तो करना ही है। तो मैं तो यज्ञ कर्म कर रहा हूँ। यहां चेंज लाना है, यहां पर भारी नहीं। सफेद कुर्ता है कि पीला कुर्ता है कि हरा कुर्ता है कि काला कुर्ता, ये नहीं। दिमाग सफेद होना चाहिए, दैट्स ऑल। एक बार वहां प्रतिष्ठापना हो गई, बाहरी क्या है, मंदिर बनवाओ नहीं बनवाओ उससे क्या फर्क पड़ेगा। अराग देशतः। तो नियत कर्म, शास्त्र में जो नियम बताए हैं, और शास्त्र में एक भी बात ऐसी नहीं बताई गई है जो आप संसार में करते हो उसको नहीं करना है,
ऐसा एक बार भी नहीं बताया है। शादी नहीं करनी, कोई शास्त्र नहीं कहता है। शास्त्र ब्रह्मचर्य आश्रम को बहुत महत्व देते हैं, परंतु उतना ही महत्व गृहस्थाश्रम को भी देते हैं। लोग समझते नहीं है, वो एक को चिटक जाते हैं। जो बोलता है मैं तो गृहस्थ ही हूं, मैं गृहस्थ ही रहूंगा, मैं ब्रह्मचारी नहीं रहूंगा। जो ब्रह्मचारी है बोलता है मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं गृहस्थ नहीं रहूंगा। भाई चारों आश्रम से आपको गुजरना है। आश्रम आर स्टेजेस। आप यदि एक ही आश्रम को मेरा कहेंगे तो आप संग रहित नहीं हुए, आपने तो उसके साथ संग कर लिया। तो शास्त्र में कहीं भी निगेटिव बात नहीं है। जितने भी प्रमाणित शास्त्र है, आप वेद लीजिए, पुराण लीजिए, महाभारत है, रामायण है। हाँ ये है किसी की समझ में नहीं आती बात और किसी के जल्दी समझ में आ जाती है। पर शास्त्र पे अगर आपका विश्वास ही नहीं है तो आप पढ़ाई करके क्या करोगे? एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए नहीं है ये शास्त्र, ये जीने के लिए है। तो शास्त्र से नियत कर्म, संग रहित, अफल, अराग, राग आता है पीछे से, फल होता है फ्यूचर में। आपका मन या तो चिंता कर रहा है या फिक्र कर रहा है, यहां तो है ही नहीं आपका मन। फिर आप कैसे सात्विक कर्ता बनोगे? कर्म कैसे करोगे सात्विक कर्म? सात्विक कर्म नाउ, जो अभी इस वक्त करना है। अगर सुनना है तो सिर्फ सुनना है। मन को बताओ, ए भाई तू सत्संग सुन रहा है, सत्संग सुन, बाद में तेरे पास टाइम है तुझे मैं दे दूंगा। इतना तो नियंत्रण होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है। कर्म कैसे करना है पहले मालूम नहीं था, अब मालूम है तो प्रैक्टिस करो। और राजसिक कर्म क्या होता है? क्योंकि जो कर्म यूजलेस है वो भी लोग कहते हैं ना मैंने किया है, मैंने अपने हाथों से किया है। हाँ देखते हैं क्या क्या है। 24 यत्तु कामेप्सु न कर्म स अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसं मुदाहृतम्। परंतु जो कर्म भोगों की इच्छा से अथवा अहंकार से और परिश्रम पूर्वक किया जाता है वह राजसिक कर्म है। शास्त्र विधि से या फिर संग रहित, फल की इच्छा रहित, राग द्वेष रहित, ये तो किया। लेकिन कोई लोग भोगों की इच्छा से कर्म करते हैं, बोलते हैं ये भी तो कर्म है ना। सिनेमा देखना कहाँ लिखा है? शास्त्रों में सिनेमा नहीं देखो, नहीं कहा ना। मैं सिनेमा देखता हूं, 2 शो रोज देखता हूं, क्या गलत है उसमें? अब इसको आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं करते। ठीक है भाई तू कर्म कर रहा है ना, तू जो कर्म कर रहा है वो भोगों की इच्छा के लिए है। तुझे इच्छा है मैं भोगूं, मैं सिनेमा देखूं, मैं जाके बड़े होटल में खाना खाऊं या होटल में ढाबे में खाना खाऊं। खाना क्यों खाना है ये भी नहीं पता, कितना खाना है ये भी नहीं पता। ऐसे खाते हैं जैसे मिलेगा ही नहीं बाद में, खास करके जब मुफ्त में हो या फिर थाली ली हो, अनलिमिटेड थाली।
भोगों की इच्छा के लिए जो कर्म किया जाता है वह राजसिक कर्म है। आपका टाइम गया, आपको भोग मिले, फिर उस भोगों का फल भी हुआ। सपोजिंग आपने जो नहीं खाना चाहिए वो खा लिया, जो नहीं पीना चाहिए पी लिया, और पीते वक्त तो मजा आया, पर बाद में परिणाम भी तो भोगना ही पड़ेगा। भोग आपको है इच्छा कि मैं भी सिनेमा देखूं, मैं भी कार चलाऊं, मैं भी शादी करूं, वगैरह वगैरह। आप करिए, परंतु परिणाम वहां भी ध्यान दीजिए। तो इसको राजस कर्म कहेंगे। यह नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है। ये आपको ऊपर की ओर नहीं ले जाएगा, व्यस्त रखेगा, मस्त नहीं बनाएगा। पर आपकी आर्ग्यूमेंट के खातिर हमने इसको कर्म कह दिया, राजसिक कर्म। दूसरा है सहंकारेण। इतना छोटा कोई बिजनेस कर लिया, दो चार पैसे लोगों से कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा आ गए, तो ऐसे छाती निकाल के चलते हैं। सोने का हार पहन के चलेंगे या फिर सोने का कड़ा पहन के चलेंगे। है कितने का सोना? 100 ग्राम सोना नहीं है, या 1 किलो सोना नहीं है, परंतु ऐसे बताते हैं जैसा पूरा जग हमने जीत लिया। और ये जो राजसिक कर्म होता है ना, ये परिश्रम पूर्वक रहता है। सुबह उठे नहीं, भागो 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 भागो, जल्दी शावर, जल्दी, मेरा नाश्ता हो गया क्या? अरे पेपर कहाँ है भाई, इतनी क्या घाई है? नहीं नहीं नहीं, ऑफिस में जाना है, मीटिंग है। फिर घर में आते, थक गए। दरअसल काम तो कब का खत्म हो गया था, वो दोस्त का भी काम कब का खत्म हो गया था। अब करना क्या है? जाके गप्पे मारने बैठ गए। 3 घंटे बीत गए गप्पे मारते मारते। फिर घर में आके बोलते थक गए, बहुत थक गए, बहुत काम था आज। राजसिक इंसान हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट करता रहेगा। ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी ऑर्डर लेनी है। अच्छा, बात करेगा, धंधा ही नहीं है, काम ही नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं है। जो उसका सामने दोस्त है ना, वो भी सेम बिजनेस में, वो भी जानता है, सब कुछ जानता है, और वो भी वही भाषा बोल रहा है। आप किसको उल्लू बना रहे हो? जो इंसान अपने ही आत्मा से चोरी करता है, उसको फल क्या प्राप्ति होगी? सिर्फ आप बिजी रहोगे, बस पैदा हुए गए, खत्म, कुछ हुआ नहीं बीच में। तो कहने को आप उसको कर्म कहोगे, है कर्म, परंतु वो राजसिक कर्म है। अब तामसिक कर्म 25। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष च पौरुषम मोहात आरभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। अनुबंध यानी कि परिणाम। मैं ये कर्म कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा? सोचा ही नहीं। सोचा नहीं तो फिर वो हो गया तामसिक कर्म। हानि होगी, हानि होगी, इस कर्म से हानि होगी, लेकिन दूसरों की होगी, हमें क्या? यह तामसिक कर्म। हिंसा, मुझे मिलेगा ना, उनको मरने दो। ऐसे ड्राइविंग करते हैं, किसी को लग गया, भाग जाएंगे।
किसी की मौत हो गई और जोर से भाग जाएंगे, दूसरे की जान की परवाह ही नहीं। भाई तुम्हारी कैपेसिटी है क्या, जरा सोचो। ऐसे नहीं आप गए पिकनिक पे, मुझे यहाँ जंप करना है, सब लोग कर रहे हैं मैं भी करूँगा। तू हार्ट पेशेंट है, तेरा बीपी हाई है, ऐसे नहीं बीच में ही हार्ट फेल हो जाए। तो अपनी कैपेसिटी तो देख, मोहपूर्वक आंखें बंद करके। इसमें क्या अभ्यास करना है, इसका अभ्यास नहीं करेंगे तो ही अच्छा है। सिर्फ एक बैक ऑफ द माइंड समझ लेंगे कि तामस कर्म क्या होता है। क्योंकि जब हम संसार में जाते हैं तो एनालिसिस करना आवश्यक होता है कि भाई सामने वाला इंसान क्या रहा है। अरे बच्चा है, तेरे पास पोर्शे कार एक्स्ट्रा पड़ी है, वो नाबालिग है, कानून से उसको गाड़ी नहीं देनी है तो उसको गाड़ी दे रहा है। ये इतना समझ आपके पास होनी चाहिए, इसलिए इसको पढ़ना है। अपने लिए क्या है, हमको थोड़ी तामसिक कर्म करना है। जो भगवद गीता पढ़ता है वो तामसिक कर्म में थोड़ी फंसता है। पर व्यवहार के लिए भी यह आवश्यक है। इसलिए कर्म करते वक्त इसका परिणाम क्या होगा, कभी सोचा है? ऐसे कई घटनाएं हैं। एक्स एम्प्लॉई ने मैनेजर को या मालिक को भी मार दिया। जब उसको पूछा गया क्यों मारा, तब उसने बताया ऐसे ऐसे घटना हुई थी, इसलिए मैंने उसको मारा। अच्छा, इसकी तो जिंदगी जाने दो, वो तो जेल में सड़ेगा। भाई तुम्हारा क्या हुआ? जब कोई भी रिलेशनशिप बनती है, बॉस सबऑर्डिनेट हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रहो, पति पत्नी रहो, दोस्त यार दोस्त रहो, अपने परिणाम का सोचे बगैर अगर कर्म किया तो इसको हम तामसिक कर्म कहेंगे। दरअसल ये तो डिग्रेडिंग है, ये आपको नरक की ओर ले जा रहा है, इसलिए नहीं करना चाहिए। और यदि कोई कर रहा है तो उसको आप डायरेक्ट समझ नहीं दे सकते, आप उसको नहीं बता सकते रे क्यों सोते रहता है दिन भर, कुछ तो काम वो नहीं, तेरे को क्या करना है, तेरे बाप का खाता हूं क्या। तो उसको डायरेक्टली नहीं परंतु इनडायरेक्टली यदि हम अपनी एक्शन से कुछ मैसेज दे सकें तो देना है, हानि न हो। ये लोग जंगल में भी जाते हैं ना, ये पेड़ तोड़, इसको ये कर, पक्षी को पत्थर मार, भूख लगी है मार किसी प्राणी को खा ले। अरे तूने उसको पैदा करके भेजा था। जंगल के जंगल उखाड़ देते हैं लोग स्वार्थ के लिए, जमीन हड़पने के लिए। इसलिए ज्यादा बात नहीं करना ही बेहतर है। अब हम कर्ता की ओर मुड़ते हैं। एक कर्ता, इसमें क्या फर्क है? जो मस्त करता है वो कैसा है, जो व्यस्त करता है वो कैसा है, और जो त्रस्त करता है वो कैसा है? जो कर्म आपको आनंद देता है, जो कर्ता कर्म से आनंद प्राप्त करता है वही करता है, बाकी के क्या। पर एनालिसिस उन्होंने किया है तो मुक्त संग, अनहमवादी, धृति उत्साह समन्विताः, सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते।
अब ये कर्ता सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्ता कर्म करेगा। कर्ता सात्विक होगा तो वो सोच समझ के कर्म करेगा। हाँ, हो सकता है कभी गलत कर्म भी हो जाए, उससे हो सकता है कभी वो तामसिक कर्म में भी फंस जाए, वो हो सकता है, बट एटलीस्ट उसने तैयारी अपनी पूरी करके रखी है। क्या क्या? मुक्त संग। पहले हमने क्या देखा था? पहले हमने संग रहित देखा था, यहां वही है मुक्त संग, राग रहित। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अनहमवादी, ये जो अहम हमेशा तैयार होता है, अहंता और ममता, ये दोनों ही मनुष्य के दुश्मन है, पर जाते नहीं है। देखो, राग रहित है, कर्तृत्वाभिमान से रहित है, परंतु धृति है और उत्साह है, क्योंकि सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार। सिद्धि आई, यू आर वेलकम। असिद्धि आई, यू आर वेलकम। अरे मेरे ही तो कर्मों की उपज है। ऐसे नहीं ये सिद्धि असिद्धि आई भाग इधर से, नहीं। अरे ये कर्मों का ही तो फल है। सिद्धि असिद्धि ये है जोड़ी है, जोड़ी, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो पहले तो राग रहित, यानी कि वो जो रंग बताया था, अपना रंग नहीं, उसका रंग हो गया तो अब राग रहित हो गए। राग और रंग एक दूसरे के पूरक शब्द है। राग होता है जो मन में हमारी इच्छाएं हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये चाहिए। आपको अच्छा नहीं लगना चाहिए ऐसा नहीं है, आपको वो पदार्थ नहीं मिलना चाहिए ऐसे भी नहीं है। शास्त्रों का गलत अर्थ निकालना बहुत आसान है। लोग लेक्चर देने के लिए एक बार उनके हाथ में माइक मिल गया, वो सोचते ही नहीं, बोलते देखो मुक्त संग, सारी इच्छाएं खत्म कर दो। तुम इच्छाएं हैं तुम्हारे पास, तुम इच्छाओं के साथ यहां आए हो, इसलिए तुम पापी हो, तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें नरक मिलेगा। इसके लिए थोड़ी अपने को स्टडी, अपने को जो अभ्यास करना है एक सकारात्मक परिवर्तन के लिए, ध्येय पूर्ति के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए, उस परम सत्ता को जानने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए, तो आपने करना है, करिए। वस्तुएं हैं आपके पास तो रखिए। ऐसे नहीं है राग रहित मतलब वस्तुएं देते बैठे। किसी ने अपना बिजनेस रातों रात छोड़ के चला गया आश्रम में, इज अ फ्रस्ट्रेटेड गाय। पहले तू थोड़ा समझ तो ले बात को, त्याग क्या होता है समझ तो ले। किसी ने कह दिया है त्याग दे, उसने त्याग दिया। अच्छा, जिसने कहा था ना त्याग दे, उसने ही ले लिया। तो राग तो उसका भी गया नहीं है, जो एडवाइस दे रहा है वो भी मुक्त संग नहीं है, चिटका हुआ है। ये सब स्वार्थ की वजह से है। सिर्फ स्वार्थ का त्याग कर दो, सारी समस्याएं समाप्त। ये सब इच्छाएं, कामनाएं, ये स्वार्थ प्रेरित विचार है। ये विचारों के समूह को संग कहते हैं, विचारों के दूसरे समूह को
इच्छा कहते हैं। विचारों के तीसरे समूह को क्रोध कहते हैं। विचारों के चौथे समूह को लोभ कहते हैं। ये सारी भावनाएं हमारे अंदर में पैदा हो रही है, उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, बाहरी कोई ताकत नहीं, भगवान भी नहीं। उसकी वजह से मुझे गुस्सा आया, नहीं नहीं, उसकी वजह से नहीं था, वो आप ही की वजह से था। कर्तृत्वाभिमान, हमवादी, अब जहाँ जाओ वहाँ, खास करके आप अमेरिका में जाओ, उनको अगर अनहमवादी ये शब्द का ट्रांसलेशन बताएंगे, भाग यहाँ से, दिस इज इम्पॉसिबल। मैंने किया है, मैं खाली हाथ यहां आया, ये एम्पायर मैंने खड़ा किया है, ये सत्य है, बाकी सब असत्य है। आप समझा ही नहीं पाओगे। एम्पायर में गलती नहीं है, आपकी मेहनत में कोई डाउट नहीं है, आपकी बुद्धि से कोई परेशान नहीं है, समझ लीजिए। परंतु आप क्या क्रिएट कर रहे हो? सात्विक कर्ता अनहमवादी होता है, तो आप सात्विक कर्ता नहीं हो, कर्ता हो। सात्विक कर्ता नहीं हो। जो सात्विक कर्ता नहीं है, या तो वो दुनिया में व्यस्त रहेगा या त्रस्त रहेगा। लोग कहते हैं इतना बड़ा बिलियनर है, एंटी डिप्रेसेंट लेता है, एंटी डिप्रेसेंट, वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन एंटी डिप्रेसेंट पे चलता है। ये क्या है एंटी डिप्रेसेंट? तेरे पास इतना धन है, इसका इलाज तो नहीं करवा पाएगा। कोई डॉक्टर नहीं बना है जो अनहनवादी बना सके आपको। यू आर द क्रिएटर, यू कैन ओनली सॉल्व। भारी ताकत नहीं है इसके लिए। छोटी छोटी बात में मैं नहीं इस्तेमाल करेंगे तो तेरे को समझता ही नहीं है, तेरे को कुछ आता ही नहीं है, तुम लोग बस वासनाएं लेके घूमते हो, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आदर पूर्वक बात करेंगे, ढंग से बात करेंगे, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड है, ढंग से बात करेंगे। परंतु अहंता तो है, वो तो गई नहीं। यदि सात्विक कर्ता होना है तो इस अहंता का नाश करना है। देखिए, मन में विचार आ गया, कामना भी कोई आ गई, कोई समस्या नहीं है। मन कामनाएं पैदा करने के लिए तो पैदा हुआ है, बुद्धि विचारों को पैदा करने के लिए तो पैदा हुई है उनमें उनका काम वो कर रहे हैं। आंखें कभी देखना बंद करेगी? मरते दम तक आंखें खुली रहती है इंसान की, देखना है, देखना है, देखना है, देखना है। समस्या आंखों में नहीं है, समस्या सामने के दृश्य में नहीं है, समस्या है मैं देख रहा हूं, मुझे देखना है, और भी देखना है, और भी देखना है। डेथ बेड पे पड़ा है तो भी उसको देखना है, सुनना है, स्पर्श करना है, स्वाद लेना है। स्वाद में, स्पर्श में समस्या नहीं है, समस्या यहां है कर्तृत्व अभिमान, भोक्तृत्व अभिमान, वहां समस्या है। ये आपको राजसिक और तामसिक कर्ता बना देंगे। आप व्यस्त रहेंगे, त्रस्त रहेंगे, मस्त नहीं रहेंगे। और देखिए, न कर्तृत्वाभिमान है, न कामनाओं से ही वो बंधा है, फलेच्छा से बंधा नहीं है।
धैर्य है उसमें। अरे कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, समझ समझ तो लो। अरे बगैर समझे तुम क्यों कूद रहे हो? पहले समझ तो लो हुआ क्या है। भाई ये एक वायरस है जो बहुत जल्दी फैलता है। मास्क लगाएंगे तो कंट्रोल रहता है, सामने किसी के नहीं आएंगे तो वो फैलेगा नहीं। समझ लो और वो हिसाब से अपने आप को ढाल लो। इसको कहते हैं धैर्य। पैनिक की हो गए लोग, और होते हैं, छोटा कुछ हुआ नहीं तो पैनिक ही हो जाते हैं। क्यों? धैर्य है ही नहीं। जस्ट पॉज, थोड़ा ठंडे दिमाग से ले सामने वाली समस्या को एकदम कूल ले लो, आने दो। और उत्साह, 50 साल का हो गया लेकिन उत्साह 20 साल वाला है। उत्साह का मतलब ऐसे नहीं है कि वजन उठाते बैठेगा, जंपिंग करते बैठेगा। अपने कैपेसिटी के अनुसार रोते नहीं बैठेगा। एडवर्स सिचुएशन में भी उसका उत्साह बना रहेगा। वो सात्विक करता है। तो सात्विक कर्ता को आप निगेटिवली नहीं समझना है, पॉजिटिवली समझना है। वो राग रहित है, वो अहंता रहित है, परंतु धैर्य और उत्साह से भरपूर है। नहीं तो लोगों को लगेगा करता भी नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है, डल होगा आदमी। ये डल नहीं है, ये सोच समझ के काम करता है। जो कर नियत कर्म है वो करता है, काम्य कर्म नहीं करता। यानी कि स्वार्थ के लिए काम नहीं करता। पर जब परमार्थ का सवाल आ जाता है तो पहला वो नंबर रहता है उसका। ज्यादा फर्क नहीं है। सात्विक कर्ता आपको देखने में सेम लगेंगे, तथा सात्विक राजसिक तामसिक तीनों सेम लगेंगे। हो सकता है वो दोनों ज्यादा हैंडसम भी हो, परंतु खोपड़ी में जो अभिमान भरा पड़ा है उसको जिसने निकाल के फेंक दिया, तेरा खत्म। वो हो गया सात्विक कर्ता। धृति और उत्साह से भरपूर। देखिए, मुझे लॉटरी लग गई 2 करोड़ की, और कभी उस दिन जाना है और इनकैश करना है। मैं गया, पता चला नंबर में गफलत है, कुछ तो गड़बड़ हो गई है, कैंसल। तो मुझे पहले कितना उत्साह था, अभी भी उत्साह उतना ही होना चाहिए, धैर्य कायम उतना ही चाहिए, तब आप सात्विक कर्ता हो। इसलिए मिला प्रसाद में तो वो आपका है। आप डिमांड करके किसी और मेथड से प्राप्त करोगे तो वो आपका नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार। सिद्धि आ गई, विकार आ गए, असिद्धि आ गई, विकार आ गए, तो ऐसे मनुष्य को क्या कहोगे? विकारी। छोटी छोटी बात में बदल जाता है। आप ढंग से प्रभु राम की मूर्ति को देखिए, आप ढंग से भगवान कृष्ण की मूर्ति को देखिए, खास करके जो पुरानी मूर्तियां हैं, आपको निर्विकार क्या होता है समझ में आ जाएगा। बहुत अभ्यास करना नहीं है।
बच्चा कृष्ण कभी आप देखिए उसको, क्योंकि कृष्ण की दो अलग अलग जीवन शैलियां हैं। जो उसका युद्ध है, बचपन और युद्ध, वो भक्ति प्रेम से पूर्ण है, एकदम भरपूर। और जो दूसरी लाइफ है, ग्रोन अप की लाइफ, वो ज्ञान से भरपूर है। तो एक ही में दोनों है, पर दोनों समय कृष्ण भगवान निर्विकार है। आप फिश जरा रीडिंग करिए। राम को कहा तुझे राजा बनना है। आप सोच समझते हैं कि भाई राजा बनना क्या होता है? अरे आपको एक सुपरवाइजर से मैनेजर बना दिया तो पार्टी करते हो आप। इसको तो राजा बनना है। कभी कल सुबह फंक्शन है, सारी तैयारियां हो चुकी है, राज पुरोहित आ गए हैं, सब मंडप बनाया हुआ है, बस एक फॉर्मेलिटी करनी है। कल सुबह से राम राजा होने वाले हैं, निर्विकार। ठीक है भाई, राजा का रोल मिल रहा है, करेंगे। सुबह होने से पहले ही वनवास निकल जाओ, ऑर्डर आ गया। अरे पर मुझे राजा बनना है। राजा दशरथ ने कहा भाई राजनीति क्या कहती है, तू मुझे जेल में डाल और राजा बन। बोला मैं अभी पुत्र हूं, मैं राजनीति में नहीं हूं, मैं पुत्र हूं, मैं पुत्र का कार्य करूंगा। पुत्र का कार्य है अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना, पर कोई विकार नहीं। मतलब राजा बनना है, नो प्रॉब्लम। वन में जाना है, नो प्रॉब्लम। अब वन में जाना है, इसका आप समझ लीजिए, न खाने का बंदोबस्त है, न पीने का बंदोबस्त है, न रहने का बंदोबस्त है, न आपको सुंदर सुंदर कपड़े मिलेंगे वहां पर। सन्यासी का जीवन भी बहुत अच्छा रहता है, वो समाज में तो रहता है, ये तो समाज से बाहर। अच्छा, सारे अयोध्यावासी चाहते थे कि राम नहीं जाए, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था सत्य क्या है, ये उन्हें पता नहीं था। तो ये जो सिद्ध सिद्ध्यो, पहले भी उन्होंने बताया है, सिद्ध सिद्ध्यो समो कृत्वा समत्वम योग उच्यते। वह जो समता है, और हमारे यहाँ छोटी सी कोई, उसको प्रमोशन मिला 3 दिन डिप्रेशन में। सिद्ध असिद्ध निर्विकार, कौन? यह सात्विक कर्ता की हम बात कर रहे हैं। तो हमको आगे के 2 श्लोक इतने महत्वपूर्ण नहीं है, इस श्लोक पे ध्यान देना है। मैं करता हूं, सब लोग करता है, क्योंकि इस संसार में हम कर्म के सहारे चल रहे हैं। तो हमने क्या करना है? देखो, सिद्धि आएगी, असिद्धि आएगी, आएगी, दोनों आएगी डेफिनेटली। सुख आएगा, दुख आएगा, दोनों आएंगे डेफिनेटली, हर एक के जीवन में। पापी चांडाल होता है ना, उसके भी जीवन में, और जो महात्मा है उसके भी जीवन में। फर्क क्या है? जो महात्मा है वो निर्विकार है, आए आने दो, चले जाएंगे, ये परमानेंट थोड़ी है। या सिद्धि क्या परमानेंट है? एक साइंटिस्ट की लेबोरेटरी जल गई पूरी, सारा स्टाफ रो रहा है बाहर खड़ा करके। जब पूरी आग शांत हो गई, बोलता है चलो रे, नए से बनाते हैं। निर्विकार, उत्साह, धृति, इसको कहते हैं सात्विक कर्ता। राजसिक और तामसिक हम क्विकली नेक्स्ट टाइम करेंगे।